नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हीट वेव के बारे में और बढ़ती गर्मी के बारे में, जो अभी नॉर्थ इंडिया जिसको बोलते हैं हमारे उत्तरी भारत में जो है पूरी तरह से जो है पूरे एरिया जो है पूरे लोग जो है हीट वेव के चपेट में आ गए हैं, हैवी गर्मी के चपेट में आ गए हैं। टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो गया है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग एसी की तरफ दौड़ रहे हैं, ठंडे पानी की तरफ दौड़ रहे हैं। इससे जो नहीं हो पा रहा है वो बहुत ज्यादा वहाँ कैजुअलिटी भी देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा स्कूलों में बच्चे जो है बीमार पड़ते जा रहे हैं, बेहोश होते जा रहे हैं। तो ये सब सारे जो है अभी हम लोग एक साथ डिस्कशन करेंगे क्या हो रहा है हीट वेव और क्या कारण है इसके पीछे, और इस खत्म कैसे होगा ये इतने भयानक जो गर्मी जो पड़ रही है कैसे खत्म होगा। एक क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे के बारे में अच्छे से समझेंगे, आसान से आसान भाषा में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं कि बढ़ती गर्मी को से कैसे बचे, बढ़ती गर्मी का कारण क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि अभी जो है नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में जो है, जो इंडिया है चार भाग में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा इफेक्ट है गर्मी से। और गर्मी इतना ज्यादा कि मतलब कि आदि आप अंडे जो है आदि डाल देते हैं कहीं धरती पे, सरफेस पे, धरती पे कहीं पे भी डाल देंगे तो हाफ बॉयल हो जाता है। हाफ बॉयल अंडा, जो नॉनवेज जो खाते हैं ना उनको जो ज्यादा पता होगा कि अंडा जो है हाफ बॉयल खाया जाता है। मतलब उतने तेज गर्मी हो रहा है। इस तरह से कई जगह से कई तरह का तरह से जो है वीडियो आ रहे हैं सामने निकल के, जैसे कि राजस्थान में पापड़ जो है सेका जा रहा है, सैंड में डालकर उसको पापड़ को सेक लिया जाता है। पापड़ जो है अच्छे से जो है फूल जाता है, अच्छे से जो है खाने लायक हो जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो है पुड़िया तलते दिख रहे हैं धूप में। तो इस तरह से बहुत ज्यादा सरकास्टिक खबर भी बहुत ज्यादा आ रहा है, लोग इसको मजे भी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मजा सजा भी है, क्योंकि जो है हीट जिस तरह से गर्मी बढ़ते जा रहा है। आप जब जाएंगे राजस्थान में तो बोला जाता है कि 52-53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो ये राजस्थान के लिए लोग को दिमाग में कूल रहता है, शांत रहता है, समझ जाते हैं कि राजस्थान जो है डेजर्ट है, पूरा बालू वाला एरिया है। तो यहाँ पे 52 डिग्री 53 डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। मतलब कि टेम्परेचर हमेशा लोग यहाँ प्रायः देखा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है राजस्थान के लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा खतरा का बात वो है। यहाँ बोला जाता है कि हाल ही में जो है एक सैनिक जो है ड्यूटी पे था, उसका जो है हीट स्ट्रोक के वजह से जो है मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, जो जो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर। इसके अलावा जब हम लोग दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली तो पूरी तरह से जो बोला जाता है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है, 52-53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है घर से निकलना बंद हो गए, लोग बाहर काम पे जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। स्कूल में कई दिनों के लिए छुट्टी दे दिया गया है। ये सबसे बहुत बड़ा ये हो जाता है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश जो है, जहां 41 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, आज 50 के आसपास डिग्री देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड जैसे शहर, जैसे जो जंगलों से भरा पड़ा है, वहां तक भी जो है कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई है। बिहार में बोला जाता है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे बहुत सारे बच्चे, 25-50 के बच्चे लगभग के बच्चे जो है ये कहीं ना कहीं जो है हीट स्ट्रोक के चपेट में आए हैं, इसके वजह से बेहोश हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये सारे स्कूल जो है सरकार के द्वारा जो है 2 महीने 1.5 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं, जब तक ये हीट जब तक ये बहुत सुपर गर्मी जो होता है नहीं खत्म हो जाता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो इतना ज्यादा इंक्रीज होला नहीं खत्म हो जाता, तब तक जो है इसको जो है खत्म स्कूल कॉलेज से को और कई दफ्तरों को बंद किया गया है। इसके अलावा जब हम लोग कंपेयर करते हैं, भारत में इतना तेज गर्मी जब एहसास नहीं हो पा रहा था, जब हम इसका कंपेयर करते हैं यूएई दुबई ये सबसे, तो दुबई जैसे दिमाग में आता है हमें हमें और आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कि वो तो दुबई तो सैंड से बना है तो बहुत ज्यादा गर्मी तेज होगा ही होगा। लेकिन उल्टा होता दिख रहा है। जहां टेम्परेचर वहां 50 के ऊपर रहता था, आज के डेट में वहां टेम्परेचर जो है डाउन रहता है। हालांकि जो है वहां जून जुलाई अगस्त तक जो है बोला जाता है कि टेम्परेचर वहां हाई होगा। लेकिन अभी जब कंपेयर करते हैं भारत का ऐसे मौसम और दुबई का ऐसे मौसम में, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। इसके अलावा काम के एफिशिएंसी में क्या होता है कि जैसे कि दुबई जैसे शहर में बोलता जाता है 70% जो है एसी का यूज करते हैं लोग, लेकिन भारत में आज कहीं ना कहीं जो 5 से 10% ही लोग जो है
बोला जाता है कि एसी की यूज करते हैं ऑफिस में, स्कूल का तो बात ही खत्म करिए। स्कूल का 90% 95% स्कूल ऐसे हैं जो विदाउट एसी चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है इकोनॉमी के लिए, भारत के इकोनॉमी के लिए। जो वर्ल्ड बैंक ने 2030 तक कहा है कि 2030 तक यदि यही गर्मी ऐसा रहा तो भारत में कहीं ना कहीं जो है एफिशिएंसी घट जाएगी, इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, लोग काम करने जाना कम कर देंगे। गर्मी के मौसम में लोग जो है बीमार होना ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा भारत के इकोनॉमी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ने ये चेताया है कि 2030 तक जो है ऐसा होने वाला है। तो ये सब क्या कारण है जो इतने ज्यादा गर्मी, इतना ना झुलसती गर्मी का इफेक्ट हो रहा है। हालांकि जो है पहले जो बोला जाता था कि पहले की 40 डिग्री 42 डिग्री जो है बहुत हाई टेम्परेचर माना जाता था भारत में, वो भी उत्तर बिहार की बात हो रहा है। तो उत्तर बिहार उत्तर सॉरी बिहार नहीं, भारत, उत्तर भारत की बात हो रहा है। लेकिन आज के डेट में वही टेम्परेचर जो है 50 या 50 के अराउंड जो घूम रहा है, एवरेज लेके चल रहा है। तो क्या कारण है इसका? सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं। क्या हुआ सबसे बड़ा कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। देखिए हीट वेव जो है, हीट वेव होता है एक सीवियर हीट वेव होता है। तो हीट वेव होता है, हीट वेव जब मान लीजिए कि 38 डिग्री का टेम्परेचर है, तो इसमें 4 के आसपास जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको हीट वेव कहते हैं। लेकिन सीवियर हीट वेव कहते हैं जब इसी में जो है 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तो सीवियर हीट वेव का कंडीशन आ जाता है। तो भारत में अभी जो है लगभग ऑलमोस्ट जगह जो है सीवियर हीट की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो ही बोला, उसने भी चेतावनी दी है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ठंडा पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे जगह रहने की कोशिश करें। इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी लॉस हो रहा है, तो हीट स्ट्रोक होने का ज्यादा बढ़ जाता है संभावना। क्या होता है ना कि इसमें कि जैसे कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो बहुत ज्यादा तरल पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है। तो इससे क्या होता है कि उसको पंप करने के लिए उसको यदि मान लीजिए कि वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, मान लीजिए ह्यूमिडिटी का दिक्कत हो गया और वो नहीं निकल पा रहा है, हीट बहुत ज्यादा है, तो इससे वजह से क्या होता है कि हार्ट को ज्यादा स्पीड में चलना पड़ता है उस ब्लड को सर्कुलेशन कराने के लिए। इसमें क्या होता है, यही जो है हार्ट से जो है बीमारी निकलती है और जो है पूरे शरीर में जाती है। इसके वजह से क्या होता है, हीट स्ट्रोक का खतरा मंडरा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग ने भी खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि भाई जल्दी से जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप अपने आप को बचा के रखिए, कोल्ड ड्रिंक जैसे सेवन ना करें, चाय जैसे चीजों को सेवन ना करें, क्योंकि इसे जो है हीट स्ट्रोक बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसके अलावा जो है हार्ट का बीमारियां भी बढ़ रही। तो कहीं ना कहीं जो है चेतावनी जो है स्वास्थ्य विभाग ने भी दे दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि दिल्ली जैसे शहर जहां पे भारत का राजधानी है, वहां 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। तो क्या रीजन है बढ़ने का इतना ज्यादा टेम्परेचर? तो देखिए क्या हुआ कि दिल्ली जो है पूरा अरावली रेंज पे बसा हुआ है, मतलब अरावली रेंज पे पहाड़ियां जो है उस पे बसा हुआ। तो कहीं ना कहीं जब अरावली रेंज है तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रीज फॉरेस्ट देखा जाता था। लेकिन इसके एवज में जो जो लोग जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है बहुत तेजी से कटिंग किया, जंगल को खत्म कर दिया, डिफोरेस्टेशन का कगार पे ला दिया। इसके अलावा जो है बड़े बड़े टावर्स बना दिए गए, शीशे के कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं जो क्या हुआ कि इसके वजह से हीट ट्रैप होता है उसके बीच में, और वो बोला जाता है कंक्रीट का जंगल बोला जाता है, हॉट स्पॉट बोला जाता है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि हीट को है बाहर ना जाके रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन की वजह से हीट क्या होता है वही सराउंडिंग में सर्कुलेट करता, और इसके वजह से क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि दिल्ली में बहुत ज्यादा तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है हाई इमिशन हो रहा है, मतलब इतने ज्यादा गाड़ियां चल रही है, एसी चल रहे हैं। इसके बाद इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो है हीट जो है दिल्ली के सराउंडिंग में जो है बहुत तेज बढ़ गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है, इसका कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज हो गया है पूरा रीजन का। इसके अलावा जब जाते हैं राजस्थान जैसे शहर और मध्य प्रदेश शहर जैसे, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतना ज्यादा लग रही है, इतने ज्यादा जो कहीं ना कहीं जो है गाड़ियां इमिशंस निकाल रहे हैं तेजी से। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक कारक बनता जा रहा है क्लाइमेट को चेंज करने में। इसके अलावा जो है बहुत तेजी से फॉरेस्ट का घटना, बहुत तेजी से जो है
बहुत ऐसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये सब बहुत बड़ा कारक है। हीट, ये बढ़ती गर्मी का कारण, ये बहुत बड़ा, ये भी एक कारक है। इसके अलावा बोला जाता है रेनफॉल नहीं हो रहा है, एंटी साइक्लोन बना ले रहा है राजस्थान में। इसके अलावा जो अल नीनो का इफेक्ट, अल नीनो जो है ना, तो 2023 में जो है चालू हुआ था। अब बोला जाता है 2024 तक, मतलब एक साल तक रहेगा, जून जून 2024 तक ये चलेगा। तो तब तक लगी जो है हीट वेव जो है, गर्मी जो है बहुत तेज रहेगा। अल नीनो में होता क्या है कि अभी जो है, जो जो वाटर जो है ऑस्ट्रेलिया से जो सर्कुलेट होता है, जो अभी अमेरिका की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिका का तो बहुत प्लीजेंट समय है, लेकिन भारत का जैसे और एशिया में जो है बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है एक कारक है। इसके अलावा जो बोला जाता है कि अर्बन इफेक्ट है। हाँ, तो ये सब जो है एक बहुत क्लाइमेट चेंज। और देखिए क्या हो रहा है कि भारत लैंड पे तो दिक्कत आ ही नहीं है, लैंड पे तो लोगों को त्राहिमाम हो ही रहे हैं। लैंड जो है, लैंड पे जो है लोग झुलस रहे हैं गर्मी से। इसके अलावा जो है पानी का भी व्यवस्था, पानी के जल जीवन व्यवस्था भी जो है बहुत संकट में आ गया है। बोला जाता है कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां इतना तेज गर्मी है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो गया है गर्मी से कि अंदर के मछली तक जो है उसका जो है बहुत ज्यादा तेजी से मर रहे हैं। इसके अलावा समुद्र का पानी भी बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, जो कहीं ना कहीं यदि हल्का सा टेम्परेचर अधिक ज्यादा होता है ना, तो कोरल ब्लीचिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं पानी में जो कि हल्का सा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो तेजी से मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा ये क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ जो है दिक्कत कर रही है पूरे जो है पूरे भारत में, और पूरे मतलब विश्व की बात है कि सभी जगह गर्मी जो है इसी तरह प्रकाष्ठा पे चल रहा है। तो भारत सरकार इस चीज को खत्म करने के लिए क्या स्टेप उठाए? देखिए अचानक से ये इतना तेज गर्मी आया है, तो भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा जो है बोला जाता है कि यदि हम सभी जगह जो है एसी लगाएंगे, सभी उसमें जो है लोग काम करेंगे, तो इस तरह का सिचुएशन आने के लिए इकोनॉमी बहुत तेज होना चाहिए, इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम रहे, तो उससे में सोचा जा सकता है। और इसके अलावा लोग इतना सोचा नहीं था, सरकार इतना सोचे नहीं था कि इतना तेज गर्मी आएगी। इतना तेज गर्मी अचानक से आना जो है भारत के लोगों के लिए, भारत के लिए जो है बहुत एक इकोनॉमिक सेटबैक की बात है। तो लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा जो है काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी को जो है इफेक्ट पड़ेगा, तो बीमार पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो है भारत के इकोनॉमी पे फसलें जो है फसलें जो है सीजन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, सीजन का से डी सीजन हो गया है, मतलब कह सकते हैं कि सीजन से स्टेबलाइज नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा जो है फूड ग्रेन्स के ऊपर भी जो है भारत का खतरा मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल इकोनॉमी जो है दिक्कत में आएगी। तो वर्ल्ड बैंक का भी जिस तरह से रवैया है, वर्ल्ड बैंक के जिस तरह से उन्होंने जो है जारी किया है कि भारत में आने दिन 2030 तक जिस तरह से जो है एफिशिएंसी घट जाएगा पूरा, तो क्या होगा ना कि फिर जो है और इकोनॉमी सेटबैक देखने को मिलेगा। तो आगे अभी और जो है अभी थोड़ा हल्का फुल्का बोला जाता है कि बारिश आने वाला है। अभी साउथ वेस्ट मानसून जो है केरला में घुस गया है, तो कहीं ना कहीं जो है जून जुलाई तक जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा पूरा उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में, प्लस वेस्ट भारत जो राजस्थान जैसे शहर हैं, इवन जो है उत्तराखंड जैसे कुछ कुछ शहर में जो है बहुत ज्यादा हीट वेव का चपेट आया। वो भी एक कारण है कि वो हाई राइज बिल्डिंग की वजह से ही ऐसा हो रहा है। नहीं, हालांकि उत्तराखंड जो है खुद जो है एक ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, वहां जो है पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक जो है हवाएं जो दिल्ली से निकल के हवाएं जा रही है, वो भी एक कारण बन सकता है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ भारत सरकार को उपाय निकालना होगा, अब बहुत जल्द उपाय निकालना होगा, नहीं तो इससे जो है इकोनॉमी के साथ साथ लोगों को भी दिक्कत होने लगेगा। तो अभी जो है जून जुलाई में अब जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि यदि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो क्लाउड सीडिंग करा दे। तो क्लाउड सीडिंग कराने के लिए एक इलाका में करा सकते हैं, इतने बड़े भारत जैसे विविध विविध तरह का जो है यहाँ पे जगह है। इसके अलावा बीच बहुत बड़ा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बहुत बड़े भारत बहुत बड़ा एरिया है। ऐसे यूएई जैसे छोटा सा जगह नहीं है कि तुरंत क्लाउड सीडिंग करा दिया हो गया काम। यहाँ पे क्लाउड सीडिंग का मतलब है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। हैवी मतलब बहुत ज्यादा हैवी, वो भी
कितने एरिया में वो कवर होगा ये भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दुबई जैसे शहर देखेंगे तो अभी जो जिस तरह से दुबई में हम लोगों ने देखा कि क्लाउड सीडिंग से क्या इफेक्ट पड़ा। क्लाउड सीडिंग के वजह से क्या हुआ था, ओमान, दुबई, यूएई, बहरेन सब पूरे के पूरे जो है जहां पानी देखने को नहीं मिलता था वहां साल 2 साल का पानी एक दिन में बरस गए थे। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये एक टेम्पोररी मेजर्स है, ये परमानेंट मेजर्स नहीं है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं जो है अच्छा सा स्ट्रांग सा स्टेप लेना होगा इसके खिलाफ। और और जो है लोगों को भी जो है चेत के चलना होगा इन झुलसती गर्मी के समय। तो कहीं ना कहीं जो है सारे लोग मिलकर यदि काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो है हीट वेव को जो हम लोग हरा सकते हैं। तो ये आगे आगे और आने वाले दिनों में देखेंगे कि और कितने गर्मी से क्या हो रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।